ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने ना पुने आप। ऐसी मुझ पर हो कृपा मम मन मुझ में आए, जिस विधि जल में लवण है जल में घुल मिल जाए, जिस विधि पल में लवण है जल में घुल मिल जाए। बोले कुंथुनाथ भगवान की, उत्तम तप धर्म की। फिर वही आपकी जयकार, कंजूसी मत करो, अच्छे से बोलो। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य समय सागर जी महाराज जी की। जय बोलने से थकान दूर होती है, क्योंकि भगवान का नाम लेने से अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और इसी ऊर्जा के माध्यम से हम तपस्या कर सकते हैं। यदि भगवान का नाम लेकर के कोई भी कार्य करोगे, आपको थकान नहीं होगी और आनंद का अनुभव होगा। तपस्वियों का नाम लेने से अपने अंदर तप करने की भावना उत्पन्न हुआ करती है। सबसे पहले हमने कुंथुनाथ भगवान को याद किया। आचार्य जी ने लिखा है, ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने ना अपने आप। ध्यान रूपी अग्नि से, ध्यान तप है, अंतरंग तप है, अंतिम अंतरंग तप ध्यान है। यानी अंत समय यदि आपको केवल ज्ञान प्राप्त होगा, चार घातिया कर्म नष्ट होंगे तो ध्यान के माध्यम से होंगे। इसलिए कुंथुनाथ भगवान ने सबसे पहले पाप कर्मों की नजरा के लिए तपस्या को अपनाया। सारी की सारी तपस्या का उद्देश्य पापों को निष्कासित करना है, दुर्गुणों को निष्कासित करना है, अशुद्धियों का निकालना है, इच्छाओं का समापन करना है और अपने आप को तराश करके अंदर की भगवत शक्ति उस प्रतिमा को उभारना है। एक बार एक मूर्ति और दूसरा पत्थर अपनी स्थिति पर थे। पत्थर ने मूर्ति से कहा, मैं भी उसी खदान से निकला हूँ जिस खदान से तुम निकले हो, लेकिन हमारे ऊपर लोग पैर रखते हैं और तुम्हारे पैरों को पूछते हैं। इतना अंतर क्या है? दुनिया इतना पक्षपात क्यों करती है? एक पर पैर रखकर चलते हैं और दूसरे को पूछते हैं। उसने कहा, मैंने अपने आप को महान शिल्पकार के हाथों समर्पित किया। उन्होंने हमें तराशा, छेनी हथौड़े लगाए, हमने कुछ नहीं बोला, तराश करके उन्होंने हमें मूर्ति का आकार दे दिया। तुम अभी तक शिल्पकार के पास गए नहीं, मूर्ति बनी नहीं, इसलिए तुम्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। एक बार तुम गुरु रूपी शिल्पकार को समर्पित हो जाओ, वो जैसे बताते हैं वेद विज्ञान की छेनी से अपने आप को तराशते जाओ, तुम भी मूर्ति बन जाओगे, तुम भी पूज्य बन जाओगे। बस तपस्या और कोई चीज़ नहीं है। तपस्या वही है जो अपने आप को तराश तराश करके भगवान की मूर्ति बना देना। इसी प्रक्रिया का नाम तपस्या है। वेद विज्ञान की छेनी के माध्यम से अपने आत्मा पर जो अशुद्धियाँ आई हैं
उन अशुद्धियों को धीरे धीरे निकालते चले जाना। याद रखो, परमात्मा कहीं से प्राप्त नहीं करना पड़ता, परमात्मा कहीं से लाना नहीं पड़ता, परमात्मा तो हमारे अंदर विद्यमान है। मूर्ति कहीं से लाना नहीं पड़ती, प्रकट नहीं करना पड़ती। उस पत्थर की अशुद्धियाँ निकालते जाओ तो मूर्ति तो अंदर छिपी हुई है उसमें, बस अशुद्धियों को तराश तराश करके बाहर निकालना पड़ता है। जैसे अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती हैं, मटेरियल बाहर निकल जाता है, वैसे मूर्ति का आकार तो उसके अंदर था, वो हमें प्रकट हो जाता है। वैसे हमें कोई परमात्मा प्रकट नहीं करना, जो इच्छाएं हैं हमारे अंदर, जो पाप कर्म हैं, जो बुरी वासनाएं हैं, दुर्गुण हैं, उन्हें तराश तराश करके बाहर निकाल दो, आपके अंदर वह परमात्मा की मूर्ति प्रकट हो जाएगी। और तराशने की जो प्रक्रिया है, अशुद्धि के निष्कासन की जो प्रक्रिया है, आचार्य कहते उसी का नाम तपस्या है। और कोई विशेष बात नहीं है अपने जीवन से अशुद्धियाँ निकालना। देखो ना, आपने देखा होगा, जैसे सोना है उसे भी तपाया जाता है, उसकी अशुद्धि निकाल करके उसके लिए 100 टंच 24 कैरेट 16 कैरेट 24 कैरेट का क्या बनाया जाता है? शुद्ध सोना। उसकी कीमत अलग होती है, आभूषण बन जाता है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? वो बनाया जाता है। सोने को जब तक तपाया नहीं जाए तब तक वह शुद्ध नहीं होता। कोई भी धातुएं वो तपाई जाती हैं, लोहे को भी तपा करके औजार आदि बनाए जाते हैं। बिना तपाए तो आप उनसे विशेष कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तपाने से नुकसान नहीं होता। तपाने से क्या होता है? अशुद्धि निकल जाती है और शुद्ध चीज़ बाहर आ जाती है। वैसी तपस्या करने से हमारी अशुद्धियाँ निकल जाती हैं, शुद्ध तत्व हमारे लिए प्राप्त होता है। ऐसी प्रक्रिया का नाम ही तपस्या है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी पानी के द्वारा बह जाती है, पानी डालो तो, लेकिन वही मिट्टी जब घड़ा बन करके पक जाती है तो घड़ा को नहीं बहने देती, पानी को नहीं बहने देती, पानी अंदर रख लेती है। पानी डालो तो अब पानी को भी नहीं बहने देती। ये क्षमता कहाँ से आई? तपस्या के माध्यम से। वह मिट्टी तपी घड़े के रूप में और जाकर के वह पानी को रोक के रखी, और अभी पानी मिट्टी पर डालो तो साथ में बह जाए। समझ आ रहा है ना? ऐसी हमारी आत्मा है, अभी विश्व में बह रही है, बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? हमारे अंदर जो भी ऊर्जा आ रही है वो सब बहती चली जा रही है, लेकिन जैसी तपस्या की अग्नि में जाओगे सारी ऊर्जा आपको स्टोर होती चली जाएगी। और ऐसी ऊर्जा स्टोर होगी जैसे कि डैम में होती है। डैम समझते ना? बांध, वह बनता है तो उसमें जो पानी रुकता है, उस पानी का क्या करते हैं? उसमें बिजली बनाने का काम करते हैं। बिजली बनती है उससे। कैसे? उसका स्टोर करके, उसकी व्यवस्था बना करके ऐसा करते हैं कि उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी ऊर्जा आ जाती है कि जो आप जो सारा कार्यक्रम कर रहे हैं ना, उसी के माध्यम से कर रहे हो। पानी कितना तरल हो, कितना ठंडा, और कितनी ऊष्मा आपको प्राप्त हो रही है, कितना प्रकाश प्राप्त हो रहा है। बस वैसे हमारी तरल पदार्थ की तरह, पानी की तरह हमारी आत्मा है। इसको जब ऐसा कुछ उपक्रम दिया जाता है, तपाया जाता है, तो यह केवल ज्ञान रूपी प्रकाश को पैदा करने के लिए तैयार होता है। नियम। तो पानी को तपाओ आप कभी तो देख लेना, जैसे पानी को तपाते हैं तो नीचे नहीं जाता, तपने वाला पानी कहाँ जाता है? बोलो ना, भाव बन करके ऊपर पहुँच जाता है। बस ऊंचाइयाँ पाना चाहते हो, आसमान की ऊंचाइयाँ छूना चाहते हो, ऊर्ध्वगमन स्वभाव को पाना चाहते हो, तपस्या को स्वीकार करो, आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयाँ प्राप्त करते हो। बिना तपस्या के ऊर्ध्वगमन स्वभाव होते हुए भी ऊर्ध्वगमन नहीं किया जा सकता। भगवान देखो ऐसी तपस्या करते हैं, 500 धनुष ऊपर विराजमान हो जाते हैं, केवल ज्ञान होता है। तो ये क्या चीज़ है? ये तपस्या का प्रभाव है, जिसके माध्यम से ऊर्ध्वगमन हमारे प्राप्त होता है। दुनिया की जितनी भी फसल हैं, बिना धूप के वो पकती नहीं। जब धूप पड़ती है, हीट मिलती है, तब जाकर के वह फसल पकती है, तब वह अनाज बनती है। अनाज आने के बाद भी पकवान कब बनती है? अनाज आने के बाद भी आग में जब तपती है, हर एक अनाज तपने के बाद पकवान बनता है। वैसे हर एक इंसान
आत्मा तपने के बाद भगवान बनता है। यदि अनाज तपे ना तो पकवान कैसे बने, और इंसान तपे ना तो भगवान कैसे बने। वह इतनी गीली लोई होती है किसकी, आटा की, लेकिन उसके लिए बेल करके रोटी बनाकर क्या करते हैं, उसको तपाते हैं, तब जाकर चपाती बनती है। बिना तपाए चपाती भी नहीं बनती, बिना तपस्या की रोटी भी पेट भी नहीं भरता। जब जीवन का निर्वाह बिना तपस्या के नहीं होता तो बिना तपस्या के भगवान बनने की प्रक्रिया कैसे होती, निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो सकती। सोचो, तप अनिवार्य है, बिना तपस्या के तुम्हारा जीवन पतन की ओर जा रहा है। तपाना जरूरी। तपस्या से क्या चीज़ होती है, तपसा निर्जराच। तपस्या से संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है। संवर का अर्थ है नवीन कर्म आना रुक जाते हैं, और निर्जरा का अर्थ है पुराने कर्म झर जाते हैं। जब नवीन कर्म नहीं आएंगे, पुराने झर जाएंगे, एक दिन तुम पूरे कर्मों से मुक्त हो जाओगे, और कर्मों से मुक्त होने का नाम ही मोक्ष है। एक दिन मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये मुक्ति का लाभ यदि किसी से प्राप्त होता है तो तपस्या के माध्यम से हुआ करता है। संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्त रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। संवर सहित जो तपस्या है वो अपने आप में मुक्ति को देने वाली है, वह हमें मोक्ष देने वाली है। तपस्या कर समझ गए आप। तपस्या का अर्थ यही है कि अपने स्वरूप में प्रतिपन्न करना, राग देश आदि विकारी भावों का त्याग करते हुए अपने स्वरूप में प्रतिपन्न करना, विजयन करना, सो तपस्या कहलाती है। राग देश विकारी भाव हटेंगे, हम आत्मा में लीन होंगे, इसी का नाम तपस्या कहलाता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये तपस्या बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तपस्वी का जीवन ऐसा होता है और उसकी यात्रा ऐसी होती है जैसे दूध की प्रक्रिया में घी निकालने की प्रक्रिया होती है। जैसे दूध से घी निकाला जाता है, वैसे आत्मा से परमात्मा बना जाता है। पहले दूध में विश्वास होना चाहिए किसके अंदर घी है, ऐसे इस शरीर में विश्वास होना चाहिए कि हमारी आत्मा है। ये विश्वास होता है तब दूध में तपा करके दूध को उसमें ठंडा करके फिर जामन डालते हैं। जामन डालने का दही बनता है। दही बनने के बाद फिर मथानी चलती है, व्यवहार और निश्चय की मथानी चलती है। नीचे फूल लगा रहता है, वह 12 पंखुड़ी का फूल, 12 भावनाएं, 12 भावनाओं का चिंतन, निश्चय, व्यवहार, जब मंथन चलता है तब वहाँ से नवनीत बाहर आता है। फिर आत्मा का अनुभवन होता है। आत्मा कोई चीज़ है, जितनी चिकनाहट दूध में थी उससे ज़्यादा चिकनाहट दही में आ गई, जिससी चिकनाहट दही में थी उससे ज़्यादा नवनीत में आ गई। समझ रही ना? वहाँ श्रद्धान था, यहाँ थोड़ा थोड़ा अनुभवन होने लगा कि है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको आग में रख दो। आग में रख दो, पक्का? पागल हो क्या? आग में नहीं रखा जाता उसको, पहले बर्तन लाया जाता है। ये तो ये क्या कर रहे हैं, पहले बर्तन लाया जाता है, बर्तन में रख करके आग पर रखा जाता है, ऐसे होता है ना? हाँ, पर मेरी बात समझ में नहीं आई। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, फिर हमें आत्मा को परमात्मा बनाना है। इस बेचारे शरीर का क्या दोष है? और आप लोग मानते भी हो, क्या मानते हो आप लोग कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तुम अलग हो, जी अलग है। अब इनको सुधारना तो इनको क्यों मारा जाए, इनको क्यों तपाया जाए? अब शरीर को कष्ट क्यों दे रहे, शरीर को क्यों सुखा रहे हो भैया? आत्मा की बात करो ना। आत्मा को परमात्मा बनाना है, पर याद रखो नवनीत को घी बनाना है, पर बिना बर्तन तपे नवनीत नहीं तपेगा, क्योंकि वह जो बर्तन है वो नवनीत को तपाने के लिए आधार है। वैसे ही आपका नर्तन वो बर्तन है जो आपकी आत्मा रूपी नवनीत को परमात्मा रूपी घी बनाने के लिए तपाना ही पड़ता है, बर्तन का काम करता है। यदि बर्तन ना हो तो नवनीत घी नहीं बनता, है ना? ऐसे यदि हमारी जो शरीर है ये बर्तन ना हो तो हमारी आत्मा परमात्मा रूपी घी नहीं बनती।
उसे तपाना पड़ता है। पर याद रखना, बर्तन के लिए मत तपाना, नवनीत भी तपाना। हाँ भैया, गलती मत करना कि शरीर से सुखाते रहो और आत्मा को वो ध्यान न दो। आत्मा की ओर ध्यान देते ही शरीर को तपाना पड़ता है। जैसे वहाँ नवनीत को देखते देखते बर्तन को तपाना पड़ता है। उद्देश्य बर्तन को तपाना नहीं है, उद्देश्य तो नवनीत को तपाना है। ऐसे उद्देश्य शरीर को सुखाना नहीं है, बल्कि आत्मा को तपाना है। लेकिन आधार वो है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। बिना आधार के काम नहीं चलता। आप सोचो बिना बर्तन के तपाए और हम तो अंदर अंदर घुटर 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 करते नवनीत तपा लेंगे, ये संभव नहीं है। ऐसे शरीर को तपाए बिना आत्मा 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 तप करके काम करते, ऐसा नहीं होता है। ये तो उनको बताना जो मूर्ख हों। समझदारों के लिए ये सारे रूल्स नहीं चलते कि हम अंदर अंदर तपाते रहेंगे, बाहर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है। बाहर बर्तन तपेगा तभी अंदर का नवनीत तपेगा। बाहर शरीर से तपस्या होगी, मन वचन काय तपेंगे, तभी आत्मा हमारी अंदर तप करके वह परमात्मा बनेगी। ये स्वरूप है, समझ गए ना। अब जब कभी आप घर में दूध से दही, दही से नवनीत, नवनीत से घी बनाओ तो तपस्या याद कर लेना, आपका स्वाध्याय हो जाएगा। और समझ लेना यही प्रक्रिया है, और कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आत्मा से परमात्मा बन जाओ आप सीधे के सीधे। पहले श्रद्धा होना चाहिए, समझ में आ रहा ना। पर याद रखना, आप दूध पीते समय ये मत समझना मुझे घी का स्वाद आ रहा है। अभी आपकी दशा कैसी है? दूध जैसी है, अभी जमा ही नहीं है आपके पास। अभी श्रद्धान्वर हुआ है, सम्यक दृष्टि हो आप। अभी आपने दही भी नहीं बनाया है, अनुव्रत भी नहीं लिया आपने, और महाव्रती नवनीत तो छोड़ ही दो, समझ रहे ना। और केवल ज्ञानी तो घी बनना है, वो भी तो छोड़ ही दो, अभी नहीं बन सकता। तो साधो, दूध में घी की श्रद्धा होती है, अनुभव नहीं होता। सम्यक दृष्टि को आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्मा पर श्रद्धा होती है। चतुर्थ गुण स्थान में श्रद्धान है, अनुभव नहीं है। जैसे दूध में घी का श्रद्धान है, अनुभव नहीं है। वो अनुभव कब आएगा? सही अनुभव तो जब दूध बन जाए, दूध से पूरा घी बन जाएगा तब आएगा। इसलिए आचार्य ग्रंथ में लिखा है, सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी न अनुभव होय, दुग्ध पान से स्वाद क्या घृत का संभव हो। दूध पीते समय कभी घी का स्वाद नहीं आता, सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी अनुभव नहीं होता। हालू हालू है, तुप्पा तुप्पा, हालू पीते समय तुप्पा का स्वाद थोड़ी आ जाएगा। तो प्रक्रिया होती है, हालू को किस प्रकार से घी तुप्पा बनाना पड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया होती है। तभी जाकर के वह उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है। महाराज कठिन है एक चीज़ तो, यदि तपस्या सरल होती ना तो अभी तक सब मुक्ति को प्राप्त हो गई होती। और तपस्या कठिन ज़्यादा होती तो कोई मुक्ति को नहीं जाते। सरल भी नहीं है और कठिन भी, मत समझने की बात है। समझ जाओगे तो सरल है, ना समझो को कठिन है। जो ना समझ है वो तपस्या को नहीं समझ सकते, तपस्या क्या चीज़ है। जिनके पास समझदारी है वो जानते हैं कि तपस्या का कितना महत्व होता है और तपस्या करने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है, क्या आनंद आता है। अगली परिभाषा आती तपस्या की, इच्छा निरोधा तपा। ये कहाँ का सूत्र है? कहाँ का सूत्र है? ये तत्वाश्रुत का सूत्र नहीं है। ये सूत्र राजवात्य आदि ग्रंथों से है। तत्वाश्रुत में इच्छा निरोधा तपा कोई सूत्र नहीं है, तपसा निर्जरा है। ये सूत्र समझना। तो इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना सो तपस्या है। किसका निरोध करना? इच्छाओं का। क्योंकि संसार में दुख देने वाली और कोई चीज़ नहीं, आपकी इच्छा है। संसार में इच्छाएं जितनी प्रबल होती जाती हैं उतना प्रबल दुख होता जाता है। इच्छाएं जितनी कम होती जाती हैं उतना सुख मिलता चला जाता है। इच्छा दुख का मूल है, अरु अवगुण की खान, इच्छा तज तप को करो मिलता केवल ज्ञान। इच्छा दुख को देने वाली है, दुर्गुणों को देने वाली है। आकाश में जितने तारे हैं, आकाश में जितने तारे हैं,
मधुमक्खी के छत्ते में जितनी मक्खियां हैं और समुद्र में जितनी लहरें हैं उतनी आपकी इच्छाएं हैं। इनकी गिनती आप कर नहीं सकते, उनकी गिनती भी आप कर नहीं सकते। आए समझ में आपको? इतनी इच्छाएं आपके पास, तारे दिखते तो हैं पर गिन नहीं सकते आप, फिर भी उनकी गिनती है, आगम में प्रमाण है। समझ गए ना? केवल ज्ञानी लहरों को भी जान सकते, गिन सकते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते की फिर भी मधुमक्खियों की गिनती की जा सकती है, पर आपकी रोज मधुमक्खियां निकल रही ना इच्छा रूपी, उनको पकड़ना, जान पाना बहुत कठिन है। और याद रखो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ये नियम है। एक इच्छा को पूरी करोगे दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी करोगे तीसरी खड़ी हो जाएगी। इसकी तासीर ये है। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्या उपाय है इच्छा की पूर्ति करने का? एक व्यक्ति एक साधु के पास पहुंचा, ग्रस्त संत थे, उनसे पूछा कि हमें बहुत दुख होता है, हम बहुत दुखी हैं, हमें सुख का उपाय बताओ। उन्होंने कहा इधर आओ, वो बाल्टी उठाओ, पहले बाल्टी से पानी खींच के लाओ। उसने पानी खींचा कुएं से और वहीं दूसरी बाल्टी रखी थी, उसी इसमें डालो। वो डालता गया, सैकड़ों बाल्टी पानी डाला, पर वो छोटी सी बाल्टी नहीं भरी। क्यों नहीं भरी? नीचे से तल्ले ही नहीं था, कैसे भरे? बस आपकी इच्छाएं ऐसी हैं, बिना पेंदी की हैं, उसमें नीचे तला ही नहीं है, कितना भी पूर्ति कर जाओ कभी पूर्ण होने वाली है ही नहीं, कोई इच्छा पूर्ण नहीं। फिर इच्छाओं की पूर्ति की कैसे जाए? उसको समझ में आया कि इच्छाओं की पूर्ति करने से हम दुखी हैं। अब क्या किया जाए? नीचे बाल्टी में तला लगा दो, वो भर जाएगा। बस अपनी सीमित कर लो इच्छाएं, इच्छाओं को समाप्त कर दो, आप सुखी हो जाओगे। समझ में आ रहा है? यदि आप घी में, अग्नि में घी डालोगे, फिर वो समाप्त हो गया, फिर डालोगे तो आग कभी बुझ जाएगी, बोलो ना। फिर क्या करना पड़ेगा? आग में पानी मत डालो, घी डालना बंद कर दो, अपने आप आग समाप्त हो जाएगी। बस आग इच्छाओं को समाप्त करने का तरीका है, इच्छाओं की पूर्ति करना बंद कर दो, इच्छाओं का निरोध करो, अपने आप इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। निरोध करो, इच्छाओं को रोको जो आपकी इच्छा होती है। कई बार दो इच्छाएं होती हैं, जब आप घर से निकले, मंदिर जाऊं कि खेत पे जाऊं, भोजन बना लूं कि पूजन कर लूं, महाराज के पास चलूं या थोड़ा पढ़ लूं, आहार दान दे लूं या फिर ऐसा कर लूं। ऐसी दो इच्छाएं होती हैं। समझ आ रहा है ना? बस उसमें से एक काम करो। तपस्या करना है तो जो इच्छा आपको संसार में ले जाने वाली है उसको रोक दो, जो आपको पुण्य बढ़ाने वाली है उसको कर लो। कम से कम इतना कर लो तो भी बहुत है। इच्छा को पूरा मत रोको, लेकिन जो इच्छाएं आपके अहितकारी हैं, जो इच्छाएं आपको पाप का बंध कराने वाली हैं, उन इच्छाओं को रोक दो। वैसी इच्छाएं फॉलो करो, उनको पूर्ति करो, जिससे हमारा कुछ भला होना हो, जिससे हमारा अच्छा होना हो। बताओ, घर बैठे रहने में अच्छा है कि यहाँ आकर के पूजन करने में अच्छा है? हाँ, गपशप करने में अच्छा है कि प्रवचन सुनने में अच्छा है? बोलो ना। महाराज जी बात आप सही कहते हो, पर उस समय याद नहीं है। उस समय याद आ जाए, इसी का नाम तपस्या है कि हमें इन इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। किसी ने लिखा है, इच्छाएं प्लस भगवान इक्वल टू इंसान, इंसान माइनस इच्छाएं इक्वल टू भगवान। मैंने समझे? भगवान में भी इच्छा डल गई तो वो इंसान हो गया, और इंसान में से इच्छाएं निकल गई तो वो भी भगवान हो गया। इच्छाएं आई संसार, इच्छाएं गई भगवान। इसलिए तो मैंने सोचा था दीक्षा लेते ही, हे गुरुवर, आज से मैं अपनी सारी बुरी इच्छाएं आपको देता हूँ। मैंने दे दी इच्छा,
मेरी हो गई दीक्षा। बुरी इच्छाओं पर कंट्रोल का नाम दीक्षा है। ऐसा नहीं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखो, अरमान ही न रखो, जीवन ही जीना समाप्त कर दो, नहीं, बुरी इच्छाओं को समाप्त कर दो, दीक्षा सार्थक हो जाएगी। ये बुरी इच्छाएं नहीं रखो जो संसार बढ़ाने वाली हैं, राग द्वेष बढ़ाने वाली हैं, मोह बढ़ाने वाली हैं, पाप कराने वाली हैं। ऐसी इच्छाओं का समापन कर दो, इसमें तुम्हारा भला है, ये आपको कल्याणकारी है, यही तुम्हें सुख देने वाली है, यही तुम्हें मुक्ति का लाभ देने वाली है। इसलिए ऐसी इच्छाओं को थोड़ा थोड़ा कम करने का प्रयास करो। आप कर सकते हो, जैसे आपके सामने भोजन की थाली आई, रोज आप 4 रोटी खाते थे, आप 3 खा सकते हो, 5 भी खा सकते हो, आपका पेट। इच्छा बढ़ा भी सकते हो और इच्छा कम भी कर सकते हो, समझ गए ना। कुछ लोग आकर के कहते हैं महाराज जी ये चीज़ ले लीजिएगा, ले लिए अपने 2 ग्रास ले लिए, और ले लो, नहीं, इच्छा तो है, अब निरोध करना है। जो चीज़ मिल रही है, सामने वाला दे रहा है, उसी समय त्याग कर दो, ये बहुत बड़ा तप है। अब सामने वो बादाम लेकर आया, उसने 2 चम्मच स्पून चला दिया, अपन ने ले लिया, अच्छा लग रहा है, अब बंद कर दो। और उस समय त्याग हो गया। महाराज का ऐसा हाथ हुआ, मतलब त्याग हो गया। कैसा हाथ हो गया, ध्यान रखना, कैसा हाथ, त्याग हो गया। अब जबरदस्ती नहीं करना, वरना अंतराय हो सकता है, क्योंकि महाराज उसी समय लेते लेते भी त्याग कर देते हैं। जो वस्तु नहीं मिल रही नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन मिल रही है, अच्छी भी लग रही है, फिर भी उसका त्याग करना महान तप कहलाता है। लेते लेते ही तत्काल इच्छा हो रही लेने की, लेकिन नहीं, अब त्याग कर दो, ये भी तपस्या कहलाती। मायने समझे आपने कोई त्याग नहीं लिया, लेकिन आप जैसी थाली पर, भोजन की थाली के पास बैठे, उस समय भी आप त्याग कर सकते हो। आती हुई वस्तु को अब नहीं, क्योंकि आपको अच्छी लग रही है। ये ध्यान रखना, जो चीज़ आपको स्वाद में अच्छी लग रही है वो स्वास्थ्य में खराब होगी। क्या? स्वाद में जो अच्छी लग रही है वो स्वास्थ्य में खराब होगी, और जो स्वाद में अच्छी नहीं होगी वो स्वास्थ्य को अच्छी होगी। करेला, मेथी, ये स्वाद में अच्छे नहीं होते पर स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। रोज़ खाया करो, डायबिटीज नहीं होगी। ज़्यादा शक्कर खाने से डायबिटीज हो सकती, समझ में आया ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप लोग कहते हैं महाराज जी अच्छी लग रही है, हाँ अच्छी है, अब अलग कर दो, हैं, अच्छी तो अलग कर दो, इसी का नाम तपस्या है। इच्छा का निरोध तुम चाहो उस वक्त कर सकते हो। मेन पॉइंट पर इच्छा का त्याग करना बहुत बड़ी चीज़ है। इच्छा का निरोध करना बहुत अच्छा भी लग रहा हो, आ भी रहा हो, दे भी रहा हो, फिर भी ऐसा ना हो कि पेट में जगह तो 2 रसगुल्लों की थी और आ गई तो 3 भी चल जाए, 4 भी चल जाए, फिर रात भर परेशान होते रहो। ऐसी इच्छा की पूर्ति करने से क्या फ़ायदा है। तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। समझ में आ रहा आपको कि नहीं है? एक बात बताऊँ आपको, आप लोग बहुत तपस्या कर लेते हो पर वो पाप बंद कराती है। गुस्से में उपवास कर लेते हो, क्रोध में भोजन छोड़ देते हो, है ना, ये ठीक नहीं। क्रोध में आपने भोजन छोड़ा, ये तपस्या नहीं है, बल्कि क्रोध छोड़ दो, ये तपस्या है। क्रोध में भोजन छोड़ने का नाम तपस्या नहीं है। सुन रहे हो बच्चों, माताएं आपकी ओर इशारा कर रही हैं। क्रोध में भोजन नहीं छोड़ना, बल्कि क्रोध को छोड़ देना। ये क्रोध आया क्यों? आचार्य जी ने एक बार कहा था, तुम लोगों को क्रोध करना ही नहीं आता, मैं क्रोध करना सिखाता हूँ। अब क्रोधी पर क्रोध करना छोड़ दो, जो अपने अंदर क्रोध आ रहा है इस पर क्रोध करो, वो समाप्त हो जाएगा। क्रोधी पर क्रोध मत करो, क्रोध पर क्रोध करो। वो आया क्यों? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? उस क्रोध को बाहर निकाल लो, तभी आपकी तपस्या सार्थक है। मन से तपस्या करो, मन में विकार ना हो, इच्छाएं ना हो, कलुषित मन ना हो,
मन हमेशा स्वाध्याय में लगा रहे, मन हमेशा शुभ परिणाम में लगा रहे, अपने भले में दूसरे के भले में लगा रहे। ऐसी शुभ भावनाएं जिससे हमारा कल्याण हो, ऐसे मन को तपाओ। मन से कहो, हे मन ऐसा मत सोचा करो जिससे पाप का बंध हो। हे मन यहाँ मत जाओ जहाँ पर कर्म का बंध हो। समझाओ, और मन आपका समझ गया तो सब काम हो गया। मन का ही खेल है सब कुछ। मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। मन में जैसे विचार कर लो वैसा आपको मिल जाता है। आचार्य लिखते हैं हर व्यक्ति में क्षमता है, इतनी क्षमता है भगवान बन सकता है, इतनी क्षमता है हर तपस्या को स्वीकार कर सकता है, लेकिन वह मन को यदि संयमित कर ले तो कर सकता है। तन मिला तुम तप करो, आशीर्वाद लिखते हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है तुम में दिव्य प्रकाश। सूर्य और चंद्रमा से भी ज़्यादा प्रकाशवान तुम्हारी आत्मा है, उसमें दिव्य प्रकाश भरा है, इसलिए तन मिला है, शरीर मिला है, तो इससे तपस्या करो। तन उपभोग करने की वस्तु नहीं है, तन उपयोग करने की वस्तु है। शरीर का उपभोग करोगे कर्म का बंध होगा, और शरीर का उपयोग करोगे कर्म की लज्जा होगी। इसलिए आज का दिन उपभोग करने का नहीं बताता, तब कहता उपभोग मत करो, उपयोग करो। सही उपयोग यदि आपके जीवन में हो गया तो कल्याण होने में दिक्कत नहीं होती। सुन रहे, इच्छाओं का अनुरोध बहुत सहज है, मन को पलटना है। एक व्यक्ति आचार्य बस पहुंचा और आचार्य से बोला, आचार्य हमारी बीड़ी सिगरेट नहीं छूटती, कोई उपाय बताओ। अब बताओ भाई, बीड़ी सिगरेट का उपाय महाराज से पूछ रहे, और वही आचार्य महाराज से पूछ रहे। तो आचार्य ने बहुत सरल उपाय बताया। जब आई तुम्हारी बीड़ी सिगरेट पीने की इच्छा हो, तुम उसको आग लगा करके हाथ में ले लेना ऐसा, और जैसे मुंह के पास आए तो दोनों उंगलियां ऐसी कर देना, छूट जाएगी। ऐसी थी, ऐसा कर दो, छूट जाएगी। मन का खेल तो है ही, जकड़ के पकड़े हो ऐसा कर दो, अपने आप इच्छा का निरोध कर दो, अपने आप तपस्या हो जाएगी, छूट जाएगी। इतना सरल तो उपाय छोड़ दिया। समझ गए? आचार्य भगवान ने बहुत छोटी छोटी तरकीब बताई। कुछ नहीं करना, ना कुछ सेवन करना, ना कुछ करना। जैसे ही बीड़ी सिगरेट को सुलगाओ, हाथ में लेके ऐसे आओ और मुंह के पास आओ तो ऐसा कर दो, छूट जाएगी अपने आप। कितना सरल था उपाय है ना। बस ये मन का खेल है। किसका खेल है? मन कहता पकड़े रहो पकड़े रहो, तो मैं पकड़े रहो और जकड़े रहो, और मन को कहते ऐसा कर दे, अगली कर देगा, वो काम बन जाएगा। थाली के सामने भोजन आया है ना, ऐसा ना करके ऐसा कर दो, अपने इच्छा का निरोध हो जाएगा। इस बाधा क्या है, उसे बोलो ना ऐसा करना, पर ऐसे मत करना कि थाली नीचे हो तुम ऊपर ऊपर करो, नीचे रख दे। इच्छा का निरोध हमारे ऊपर मन पर डिपेंड करता है। हम जैसा चाहें वैसे अपने मन को ढाल सकते हैं। याद रखो, शक्तियाँ कभी काम नहीं करती, शक्तियों से काम लिया जाता है। ठीक है ना। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मेरा मोटापा कम कर दो। मैंने कहा एक आसन है, उस आसन को लगाना आपका मोटापा कम हो जाएगा। तो बोले कैसा? हमने कहा ऐसा 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 ऐसा। बोले कब लगाना है? हमने कहा जब कोई आपके सामने भोजन परोसे तब लगाना है। आपका मोटापा कम हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, बहुत सी बीमारियों से आप दूर हो जाएगा। कब लगाना है आसान? जब कोई भोजन परोसे, ऐसा आसन लगाओ। कितना सुंदर आसन है, आप लोग लगा के देख लेना, आप भी स्वस्थ हो जाओगे। महाराज जी इतने अच्छे आसन आपने कहाँ से सीखे? ये ज्ञान से आते हैं। किससे आते हैं? बुद्धि का उपयोग करो। मतलब ये है, इच्छा हो उसका निरोध कर दो, अपने आप तपस्या भी हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी लाभ हो जाएगा। इच्छाएं वास्तव में बीमार करती हैं, इच्छाएं हमें चिंताग्रस्त करती हैं, इच्छाएं हमें परेशान करती हैं, इच्छाएं हमें परिसर को भी दूषित करती हैं। आजू बाजू के परिवार के लोग भी परेशान होते हैं आपकी इच्छाओं से।
क्योंकि पता नहीं आपकी कितनी इच्छाएं, और थोड़ी इच्छाओं का अनुरोध करो, तनाव टेंशन कम होगा, आप सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, परिजन भी सुखी रहेंगे। हमारे बच्चों की कोई जाना इच्छा नहीं है, हमारे जैसा परोस तो वैसा खा लेते, जैसा कर दो कर लेते, तो माता पिता भी सुखी है, आप भी सुखी हो। तो इच्छा पर कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करो। और घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होते हैं? आप यहाँ से गए, आपकी मन की चीज़ नहीं मिली, जो इच्छा की थी वो सामग्री नहीं बनी, कहा था भिंडी और नलों की बना दी, अब लड़ाई शुरू हो गई। अरे भाई जो मिला है खा तो लो, पेट ही तो भरना है, पर लड़ाई झगड़े करने की क्या जरूरत है? नहीं हमने तो वो कहा था, तुम्हें वही बनाना था, हमने ये कहा था, हमें तो वही बनाना था। क्या करें, वो जेठानी को वही पसंद है, देवरानी को ये पसंद है, अब क्या करें? कभी इनके मन की नहीं होती, कभी उनके मन की नहीं होती। भैया मैं कहता हूँ कभी उनके मन की कर दो, कभी तुम्हारे मन की कर दो, थोड़ा इच्छा का निरोध तुम कर दो, थोड़ा इच्छा का निरोध कम कर दो, घर में सामंजस्य बने रहेगा। इतनी तपस्या तो कर लो कम से कम, थोड़ा सामने वाले का मन रख लो, थोड़ा अपना रख लो। भाई बहन में भी यही लड़ाई होती है, बोलो ना, बहन कहती ये बनाओ, भाई कहती ये बनाओ, मम्मी फंस जाती बेचारी, किसकी इच्छा पूरी करे? तो तपस्या का अर्थ है इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना। घर परिवार का सामंजस्य भी तपस्या से चलता है, संसार भी तपस्या से चलता है, मोक्ष मार्ग भी तपस्या से चलता है, बिना तपस्या के कोई मार्ग नहीं चलता। समझ गए ना? और सबसे बड़ी मन की तपस्या तो है छल कपट और प्रपंच से बचो। अंदर छल कपट मत रखो, अंदर कषाय मत रखो, अंदर राग द्वेष मत रखो, ये परिणाम मत रखो, तब जाके आप सफल होंगे। और आप लोगों की तपस्या कब सफल होगी? तो एक श्लोक मिलता है जैनागम में, साधु की तपस्या कब सफल होती है और श्रावक की तपस्या कब सफल होती है। दानेन पूज्या साधु शोभते गृहीणां तपः, ज्ञानेन क्षमया रागद्वेष त्यागेन योगिनां। दान और पूजा करने से आपके उपवास करना सफल होते हैं, इसलिए आप लोग कोई व्रत पालते हैं तो उसकी पूजन होती है। और दान बताया जाता है, ऐसे छत्र का दान करो, इतने उपकरण दान करो, मंदिर में ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि गृहस्थ की तप जब सार्थक है तपस्या, जब वह दान और पूजा करता है। दान और पूजा नहीं करता तो उसकी तपस्या निरर्थक है। कुछ लोग क्या करते हैं, 10 दिन खूब तपस्या करेंगे, 8-10 उपवास करेंगे, फिर साल भर मंदिर ही छोड़ देंगे, फिर साल भर पूजन ही नहीं करेंगे, तो उनका वो तपस्या सार्थक नहीं है। उनकी तपस्या कब सार्थक है? जब दान और पूजा करते हो। और साधु की तपस्या कब सार्थक है? ज्ञान, क्षमा, बान हो, इसके साथ साथ राग द्वेष का त्याग करने वाले हो। ज्ञान में लगे रहते हो, हमेशा क्षमावान रहते हो और राग द्वेष का त्याग करें, तो ऐसे साधु की तपस्या सार्थक होगी। और साधु की तपस्या तो समता परिणाम है। शब्दों में समता रखना, व्यक्ति में समता रखना, क्षेत्र पर समता रखना। मतलब शब्दों में कैसे क्षमता रखना? किसी ने कह दिया तुमको कुछ आता ही नहीं है, महाराज बन गए, समता रखो। आपको बहुत अच्छा आता है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, समता रखो। शब्दों में, शब्द सुन करके राग द्वेष नहीं करना, तो शब्दों में समता है। समझ में आया? कोई भी नाम सामने आ गया, नाम सुन लिया, समता, कैसा भी नाम है, कुछ भी है। कोई भी स्थान मिल गया, अब जैसा स्थान है धर्मशाला में जैसे कमरे रुक गए, ये भी क्या है? क्षेत्र की समता है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, जैसा जैसा मिलता जाए उसमें समता परिणाम रखो। भोजन पानी जैसा मिल गया, समता रखो, ये समता है। और इस समता से क्या होती है? 24 घंटे कर्म की निर्जरा होती है, इसलिए मुनिराज को तपस्वी कहा जाता है। और आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है तपस्वी ना सुखी, तपस्वी हमेशा सुखी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहती। जिसका इच्छा का निरोध रहेगा वो तो हमेशा सुखी रहेगा, क्योंकि दुख देने वाली क्या है? इच्छाएं। और जिसने इच्छाओं को मार दिया, इच्छाओं को समाप्त कर दिया, इच्छा का निरोध कर रहा है, वो हमेशा हर क्षण सुखी 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 बना रहता है। समझ में आ रहा है आपको? तो समता सबसे बड़ी चीज है, और आपके लिए संतोष सबसे बड़ी चीज है। संतोष रखोगे तभी तो पूजन और दान कर पाओगे। और लोभी बने रहोगे तो समय नहीं मिलेगा, पैसा कमाते रहोगे, तो कहाँ से दान और पूजन करोगे आप? इसलिए संतोषी बनो आप, तो आपको दान और पूजन का समय मिलेगा। और मन समताधारी बनेंगे तो उनकी तपस्या अच्छी तरह से हो जाएगी।
समता क्या काम करती है? जैसे पाटा काम करता है। यहाँ सारी जगह करंट फैला है, लेकिन आप पाटे पर बैठो लकड़ी के, लकड़ी को चालक है, करंट का प्रभाव पड़ेगा क्या? यदि समता के पाटे में बैठ जाओ, दुनिया में क्या हो रहा है, किसी प्रकार का राग द्वेष का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, शांति का अनुभव होता रहेगा। समता का पाटा। एक बार आचार्य से कहा, आचार्य जी आप सामायिक करने इस पार्टी पर बैठ जाइए ना, इस पार्टी पर बैठ जाइए। तो आचार्य बोलते हैं हम तो समता के पार्टी पर बैठे हैं। कौन से पार्टी पर? समता के पार्टी पर। आचार्य ने बहुत मार्मिक एग्जाम्पल दिया समता का। देखो, आपके शरीर में 98 टेम्परेचर रहे, कितना रहे? 98। बाहर कितना भी टेम्परेचर डाउन हो जाए या हाईएस्ट हो जाए, आपको बुखार आने वाला नहीं है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ने वाला नहीं है। बस अंदर कितना रहना चाहिए? बोलो ना, 98। बाहर 0 में पहुंच जाए, हाईएस्ट पहुंच जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं आपके लिए। यदि बाहर खूब गर्मी है और आपका टेम्परेचर हाई हो गया, ठंडी लग रही है, बुखार आ गया, मलेरिया, अंदर कैसी ठंडी कपकपी, बाहर तो गर्मी है, अंदर कपकपी लग रही, और कभी कभी बाहर ठंडी रहती और अंदर गर्मी रहती, वो दिक्कत की है। बाहर के टेम्परेचर से आपके अंदर कुछ भी गड़बड़ ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, और अंदर का टेम्परेचर गड़बड़ हो गया तो सर्व गड़बड़। आचार्य कहते हैं 98 टेम्परेचर आपके समता परिणाम है। यदि समता परिणाम है, बाहर कैसी भी घटना घट जाए आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अपना समता का टेम्परेचर कितना रखो? 98। समझ गए ना? बाहर कुछ भी हो, आपको कुछ भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं, चाहे माइनस में जाए और चाहे हाई में जाए, आपके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। ऐसे आपकी आत्मा पर कोई दुष्प्रभाव नहीं। बाहर से कोई आपके साथ कैसा भी कहे, कोई भी व्यवहार करे, उससे आपका कोई भी कर्म का बंध होने वाला नहीं, आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। बस अपने परिणामों की संभाल बना करके चलो। समझ गए ना? चलिए अब आपके लिए कुछ बातें बता देते हैं। देने के लिए कोई चीज़ आपके पास हो तो उसका नाम है दान। देने के लिए यदि जीवन में कोई चीज़ हो तो वो हो दान। त्यागने के लिए कोई चीज़ आपके पास हो तो अभिमान। त्यागने के लिए कोई आपके पास चीज़ हो तो उसका नाम है अभिमान। पाने के लिए कोई चीज़ हो, प्राप्त करना चाहते हो तो उसका नाम है ज्ञान। और जीतने के लिए कुछ जीतना चाहते हो उसका नाम है इच्छाएं। देने के लिए दान, त्यागने के लिए अभिमान, पाने के लिए ज्ञान और छोड़ने के लिए इच्छाएं। बस इतना है जीतने के लिए, छोड़ने के लिए, जीतने के लिए इच्छाएं। इच्छाओं को जीतो, हमेशा आप सुखी रह सकते, सुख का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आपकी इच्छाएं पल पल बदलती रहती हैं। और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो क्रोध होता है। बोलो ना, आपकी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं हुआ तो आपको क्रोध आता है। आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते हैं, वैमनस्य शुरू हो जाता है। तो इच्छाओं को समाप्त करो ना, जिससे बैर विरोध हो रहा है उसको समाप्त करने का धीरे धीरे अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। समझ गए? इच्छाओं से कितना बच सकते हो उतना बचो। बहुत सरल है इच्छाओं से बचना। पूछो कैसे सरल है? ये सोचो, जब हमारा मन हमारी नहीं मानता तो दूसरे हमारी कैसे मानेगा? तो दूसरे को मनवाने की इच्छा क्यों रखते हो? हर समय दूसरा मान जाए, दूसरा मान जाए, दूसरा कैसे मानेगा? आप अपने आप को तो मानने का प्रयास करो, अपने मन को मनाने का प्रयास करो। तो समझ में आ रहा ना आपको क्या करना है? अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। कब करोगे? 55 में। अच्छा काम कल पर नहीं टालना चाहिए। यदि आज ही हो तो आज ही शुरुआत कर दो। आज से हमारे लिए क्या करना है? इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। चलिएगा, हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल कैसे करें ये तो बता दो। आप कह तो दिया इच्छाओं पर कंट्रोल करें, तो सबसे पहला तरीका है संतोष धारण करो। जितना हमारे पास मिल गया, जितना है उतना ठीक है। ज़्यादा पाने का प्रयास करोगे तो इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए क्या करना है? संतोष धारण करो। दूसरा, इच्छाएं हो रही हैं, होने दो, उनकी पूर्ति मत करो।
इच्छा पूर्ति करना बंद कर दो। अगला है आप दास ना बने, मन के गुलाम ना बने, मन के मालिक बने। यदि मन के गुलाम बनेंगे तो इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मन के मालिक बनेंगे तो आप इच्छाओं को कंट्रोल में कर लेंगे। और दूसरी बात है, अगली बात है तृष्णा का त्याग करें। तृष्णा समझते हो, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, ऐसी तृष्णा का त्याग करें। यदि ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेंगे। और दुष्परिणाम पर चिंतन करें। इच्छाओं के दुष्परिणाम भी समझा दे क्या क्या होते हैं। इच्छाओं के दुष्परिणाम होते हैं, इंद्रिय सुख में आसक्त होने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। ये दुष्परिणाम है, हानि है। यदि आप इंद्रिय के विषयों में आसक्त रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। हित अहित का विवेक नहीं रहता। जिसके पास इच्छाएं अहित रखनी हैं वो हित अहित का विवेक नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा विषयों की पीड़ा बनी रहती है। प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो, ऐसी पीड़ा उसको बनी रहती है। उसके अंदर आकुलता रहती है। 99 का फेर समझते हो क्या? 9 रुपये मिल गए तो 100 करने की इच्छा, 100 मिल गए तो 1 से 1 करने की इच्छा। इसलिए आचार्य ने मुझसे कहा, ए बेटा तू एक काम कर, 99 में 99 का चक्कर छोड़ दे। हमारी दीक्षा कब हुई थी? 99 में। तो मैंने 99 का चक्कर 99 में छोड़ दिया। ऐसा ने 1999 वो क्या कहता है कि ये सब इच्छाओं का, ये 99 का फेरा छोड़ दे, इसमें कुछ भी 99 का चक्कर, इच्छाओं का चक्कर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत लॉजिकल है जीवन, समझो। क्योंकि महापुरुषों का जीवन हमेशा लॉजिकल ही हुआ करता है, कुछ ना कुछ विशेषताएं लेकर के चलता है। और दूसरी बात यह है कि अपेक्षा से उपेक्षा मिलती है। ज़्यादा अपेक्षा रखो ना, सामने वाला उपेक्षा करने लगता है। चाह से दाह मिलती है और आशा से निराशा मिलती है। ये हानियाँ हैं। अब महाराज जी आपने तपस्या की बात बताई। हम लोग तपस्या तो करना चाहते हैं, पर तपस्या जब करेंगे जब कुछ प्रॉफिट हो। कुछ प्रॉफिट भी बताइए। तो आपको बता रहे हैं तप से क्या लाभ होते हैं। तप से ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्राप्त होता है। ऊर्ध्वगमन तप माने ऊर्ध्वगमन स्वभाव मतलब ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं तपस्या के माध्यम से। अंतरंग में शीतलता आती है। देखो ना, जब तपा लगते हैं और ज़्यादा पृथ्वी तप जाती है तो ऊपर से पानी गिर जाता है। जब भी उमस होगी, गर्मी होगी तो आपके यहाँ तो पानी गिर ही जाता है। समझ लो, तपस्या से पानी बरसता है और शीतलता आती है। तो तपस्या से हमारे अंदर शीतलता आती है। अगला प्रॉफिट है संवर और निर्जरा होती है। संवर अर्थात पाप कर्म आना रुक जाते हैं और अंदर जो पाप कर्म है, दुर्गुण है, वो समाप्त हो जाते हैं। नए दुर्गुण आते नहीं हैं, पुराने दुर्गुण अपने आप निकलते चले जाते हैं। इसका नाम है संवर और निर्जरा। तन मन दोनों स्वस्थ होते हैं। निश्चित है तपस्या करने से शरीर भी स्वस्थ होता है। एक दिन पेट को खाली रखो, भोजन कम दो, आपका पेट की मशीन जठराग्नि अच्छी काम करेगी, तो तन भी स्वस्थ रहता है। कुमार अंकल ने तो पहली बार तपस्या करके देख लिया जीवन में। पहली बार उन्होंने इतनी उम्र में, कितनी उम्र हो गई आपकी? 65 में पहली बार उपवास किया है उन्होंने, और उपवास किया है और उन्होंने अनुभव भी किया है। अब वो आगे भी करेंगे, मुझे विश्वास है। तो क्या कह रहा था? तन भी स्वस्थ होता है और मन भी स्वस्थ होता है। मन भी बड़ा प्रशस्त रहता है, यहाँ वहाँ के काम में नहीं लगता। क्योंकि यदि भोजन अंदर हो तो यहाँ वहाँ के भाव पैदा होते हैं, और भोजन ना हो तो। पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज कहते थे, पेट में पर गो चारो, उचकन लगो विचारो। समझाएं आपको? पेट में भोजन पड़ जाता है तो आदमी को उचकने की भाव होती है, यहाँ वहाँ की विकार उत्पन्न होते हैं। जब पेट में भोजन हो तो शांति से बैठ जाता है, यहाँ वहाँ नहीं घूमता। समझ गए ना? इसलिए यहाँ वहाँ के विकल्पों से बच जाता है उपवास करने से, तपस्या करने से। सो मन भी अच्छा बना रहता है, प्रसन्नता में वृद्धि होती है। हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमने कुछ किया ऐसा लगता है।
मन प्रशस्त रहता है, हम भी भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, खुश रहता है। दूसरी बात यह है, प्रसन्नता के साथ साथ उसकी आत्मा की शुद्धि भी होती है, और कई बार कार्य की सिद्धि करने के लिए भी तपस्या होती है। सारे कार्य अपने आप तपस्या से सिद्ध होते चले जाते हैं। जैसे आचार्य भगवान के जहाँ चरण पड़ते थे वहाँ हर कार्य अपने आप सफल हो जाता था। ये तपस्या का परिणाम होता है। काम जैसे बुरी वासनाएं ये बेकार समाप्त होते हैं तपस्या करने से। और इसके बाद 9 केवल लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। केवल ज्ञानी को जो 9 केवल लब्धि होती है वो तपस्या के प्रभाव से होती है। ज्ञान है, दर्शन है, सुख, ये सारी की सारी चीज़ें 9 केवल लब्धियाँ प्राप्त होती हैं। जन्म जरा मृत्यु का नाश होता है। संसार में जो दुख उठा रहे हैं जन्म जरा मृत्यु का, इसका नाश हो जाता है, कल्याण हो जाता है, और वर्तमान में पुण्य का विस्तार होता है। और अगली बात बताऊं, शरीर में सहन करने की क्षमता आ जाती है। क्या आ जाती है? क्षमता आ जाती है। आचार्य भगवंत हम लोगों के लिए गर्मियों में हमेशा कुंडलपुर ले जाते थे। वहाँ पर हमेशा इतनी गर्मी रहती है, यदि आज सुबह 6 बजे से सूर्य चारों तरफ पहाड़ी पर पड़ता है तो लू चलना शुरू हो जाती है। 6 बजे से गर्मी शुरू होती है और रात को 12-1 बजे तक लू चलती रहती। लू मतलब गर्म हवाएं चलती रहती है, बिशी बिशी, समझे ना, ऐसे चलती रहती है। तो वहाँ तपस्या कराते थे। क्यों? ताकि तुम आगे चल करके शिथिल ना हो जाओ। आज तपस्या सहन करोगे तो आगे आप मजबूत हो जाओगे। आप भी अपने बच्चों को सुकमाल मत बनाओ, एसी में मत रखो, पंखा में मत रखो, बिना पंखा कूलर के रखो, बच्चे मजबूत होंगे। और आप सोचते हो नहीं बच्चों को गर्मी ना लग जाए। एक बात बताओ, कोई पौधा है वो छाया में रहेगा तो कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा। उसे फल फूल आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए उसको धूप में रखो। वैसे आपके बच्चों को यदि अच्छे बनाना चाहते हो तो एसी कूलर से बाहर निकालो, ऐसे ही में रहना सिखाओ, ताकि उनके अंदर उस दृढ़ता आए, सहनशीलता आए। वरना सर्दी हुई नहीं बीमार पड़ गए, गर्मी हुई नहीं बीमार पड़ गए, गाड़ी से सफ़र करके आए नहीं 2 दिन डली है वो बिस्तर में उठ ही नहीं रहे। ऐसे सुकमाल मत बनाओ बच्चों को, थोड़ा सा मजबूत बनाने का प्रयास करो ताकि वो खेत पर भी काम कर सकें, ताकि आपकी सेवा कर सकें। वरना ऐसा होता है कई बार माता पिता सोचते बेटा बाहर से आएगा सेवा करेगा, मालूम पड़ता खुद बीमार पड़ गया तो मम्मी पापा सेवा कर रहे हैं उसकी। होता कि नहीं होता? तो तपस्या ये आपके लिए हर क्षेत्र में मजबूती प्रदान करती है। ऐसे बच्चों के जीवन में भी तपस्या के संस्कार डालने का प्रयास करो ताकि आपके बच्चे। और सबसे बड़ी तपस्या है स्वार्थ त्याग की तपस्या। कौन सी तपस्या? ये बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। हर आदमी स्वार्थ में डूबा हुआ है। यदि स्वार्थ त्याग की तपस्या कर ली, बहुत बड़ी तपस्या कर ली, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं ऐसे ज्ञानी साधु जमत के दुख सहु को हरते हैं। स्वार्थ छोड़ने हेंची कठिन तप। क्या? स्वार्थ छोड़ने हेंची कठिन तप, खेदा वांचन जो करी तो ज्ञानी साधु तोची जगा मधिम दुख समूहा जो हरितो। समझ गई ना? मराठी मध्ये नहीं आया समझ में? क्या कहा हमने? स्वार्थ छोड़ने, स्वार्थ के छोड़ने वाली हेंची कठिन तपस्या, बहुत कठिन तपस्या है। खेदा वांचन जो करे तो, खेद को छोड़ करके जो ऐसी तपस्या करते हैं। ज्ञानी साधु तोची, ऐसे ज्ञानी साधु ही जगम मध्य संसार के बीच में दुख समूहा जो हर तो, दुख समूह को हरने वाले हुआ करते हैं। अब आगे समझ में ना चलिएगा। वैसे आपको समझ में ज़्यादा तो आती है पर कंजूस हैं आप। तो समझने का मायना ये है कि आपको बताना चाहिए महाराज हमें बात समझ में आ रही है, क्योंकि भाई आप कन्नड़ भाषी हैं और हम हिंदी भाषी हैं। तो कई बार लगता है हमने बोल तो दिया, आपको समझ में आया कि नहीं, वरना निरर्थक हो गया। इसलिए आपको कुछ एक्शन तो बताना चाहिए कि हाँ महाराज जी हमें ये समझ में आ रहा है। तपस्या समझ में आई? अब इच्छा हो रही है कि इच्छा का अनुरोध करें।
अब इच्छा हो रही है क्या कि इच्छा का निरोध करें। एक सज्जन ने बोला हमसे, महाराज जी आप इच्छा के निरोध करते की बात करते हो पर मोक्ष चाहते हो, मोक्ष चाहना भी तो इच्छा है, मोक्ष की इच्छा नहीं करना चाहिए। हमने इसलिए आपको पहले समझाया 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक संसार को बढ़ाने वाली, एक मोक्ष देने वाली। मोक्ष की इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा सारी इच्छाओं को समाप्त करने वाली इच्छा है। मोक्ष की इच्छा, मोक्ष माने मुक्तम, छूटने की इच्छा क्या है? वो इच्छा नहीं है, उसे भावना कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इच्छा संसार में रुलाती, वो भावना है। मोक्ष जाने की भावना भा रहे, इच्छा नहीं कर रहे। कोई हमें मोक्ष ला के दे दे ऐसा नहीं कह रहे, हम भावना भा रहे, हम स्वयं कर्म को क्षय करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेंगे ऐसा है विश्वास कि एक दिन हम भी मोक्ष जाएंगे, ऐसा है विश्वास। होंगे कामयाब ऐसा बोलते ना, हाँ हम भी मोक्ष को। ये है भाव, ये भावना है, इच्छा नहीं। इच्छा वो है जो आपके लिए कर्म का बंध कराए, इच्छा वो जो संसार में लाए, इच्छा वो जो दुख का कारण है। मोक्ष की इच्छा नहीं, मोक्ष की भावना है। बोले महावीर भगवान की। आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम पूर्ण इच्छाओं का निरोध ना कर सकें, तो कम से कम जो असब इच्छाएं हैं, जिनसे परिवार डिस्टर्ब होता हो, जिससे प्रेम समाप्त होता हो, जिससे पाप बंधता हो, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती हो, ऐसी इच्छाएं तो हम रोक सकें और थोड़ी थोड़ी तपस्या कर सकें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। नमो शिवाय।